नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सांसद ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। मानव तस्करी को लेकर न्यायपालिका की अनोखी पहल। नीट की जांच को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भी की मांग। स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा बैठक, दिए गए कई निर्देश। आईआईटी में चयनित छात्रों को किया गया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के नवनिर्वाचित सांसद शशांक मणि ने अपने गांव बरपार में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी समस्याओं के निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि बरपार स्थित आवास पर सुबह 7 बजे से ही सांसद ने लोगों से मिलने जुलने का कार्य शुरू कर दिया। बरामदे की फर्श पर बिछी दरी पर बैठकर चौपाल लगाए। उन्होंने लोगों से बात की तथा क्षेत्र की समस्याओं पर लोगों से सुझाव भी मांगा। उन्होंने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधि एक दूसरे के साथ क्षेत्र के विकास के लिए आपस में समन्वय बनाकर जब काम करेंगे तभी सबके प्रयास से सबका विकास का मंत्र सार्थक होगा। हम सभी लोग मिलकर देवरिया संसदीय क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करेंगे। सांसद बनने के बाद पहली बार देवरिया आने पर शशांक मणि अपने गांव बरपार में क्षेत्र की जनता से रूबरू हो रहे थे। जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 107 के अंतर्गत गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई और एएचटीयू की मासिक बैठक रिजर्व पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक माह में होने वाले जनपद में किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा को लेकर बैठक की और कहा कि बालकों के हित के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख, संरक्षा, विकास, उपचार तथा समाज से पुनः मिलाने के माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि आज मानव तस्करी एक व्यापार का भयावह रूप लेते जा रहा है। बच्चों को अपहरण कर उनसे भीख मंगवाया जा रहा है और होटलों में काम करवाया जाता है, जो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे घिनौने कार्यों के रोकथाम को लेकर पुलिस विभाग को भी सख्ती से निपटने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में उतर गई है। कार्यकर्ताओं में रोष है। जिला अध्यक्ष हरि नारायण चौहान के नेतृत्व में कलेक्टेरिएट में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि नीट परीक्षा में व्यापक धांधली की गई है। इसकी व्यापक स्तर पर जांच होनी चाहिए जिससे असलियत उजागर हो सके। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक कर मेधावी छात्रों को ठगा गया है। 4 जून को मतगणना के दिन लीपा पोती की नियत से नीट का परिणाम घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 67 बच्चों को 720 अंक दिए गए हैं, जो संभव नहीं है। कुछ बच्चों को 718, 719 अंक मिले हैं, जो टेक्निकली संभव नहीं हो सकता है। इससे प्रतीत होता है कि नीट की परीक्षा में गंभीर त्रुटि और भ्रष्टाचार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर सेवा मुहैया कराने के लिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान धन्वंतरी सभागार में हुई बैठक में डॉक्टर राजेश झा ने अध्यक्षता की। उन्होंने विभाग के सभी पैरामीटर्स की विस्तृत समीक्षा की और इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले मरीजों को संवेदनशीलता के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रसव केंद्र में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इनकी कार्य योजना सुझाव से अवगत कराएं। गर्भवती महिलाओं को भी सभी समय से जांच कराएं। साथ ही हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को संवेदनशीलता के साथ सभी स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं। इधर गौरी बाजार के पोखर भिंडा में ग्रामीणों ने आईआईटी में चयनित गांव की आयुषी साहनी और बीएसएफ में एसआई पद पर चयनित मुकेश कुमार गोड़ तथा पीएससी में चयनित अनिकेत कुमार गोड़, इंटरमीडिएट में 95% अंक लाने वाले दुर्गा निषाद और वकालत में कदम रखी गांव की होनहार बेटी दीप शिखा को एक समारोह में सम्मानित किया। जेई एडवांस में चयनित आयुषी साहनी ने अपने सफलता की कहानी गांव के युवाओं के सामने रखी, जिससे वे प्रेरणा ले सकें। समारोह को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायतों के सदस्य रामानंद यादव ने कहा कि गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरी है उन्हें अवसर उपलब्ध कराने की। आज बेटियां भी आगे बढ़कर प्रत्येक क्षेत्र में मुकाम हासिल कर रही हैं।
जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टेरिएट के सभागार में वृक्षारोपण समिति की भी बैठक हुई। इसमें वृक्षारोपण की तैयारियों की समीक्षा की गई और इस वर्ष जनपद में कुल 31,57,360 पौधे लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। उन्होंने कहा कि जुलाई माह में जनपद में हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए बृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें कुल 23,32,360 पौधों का रोपण भी किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद में छात्रों और शिक्षकों का डेटा अपडेट होता है। विभाग द्वारा प्रेरणा पोर्टल के काम नहीं करने से पिछले एक पखवाड़े से कार्य नहीं हो पा रहा है। इससे कई समस्याओं का सामना हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के कार्य को प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन करना होता है और इसके लिए विद्यालयों में हेडमास्टर को टैबलेट भी दिया गया है। प्रेरणा पोर्टल मेंटेनेंस होने के चलते अपडेट नहीं हो पा रही है, जिससे विभाग को कई समस्याएं हो रही हैं। गौरी बाजार हाटा मार्ग पर बाइक सवार को बचाने के प्रयास में सवारी से भरा हुआ ऑटो पलट गया। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार से सवारी लेकर एक ऑटो बखरा के तरफ जा रहा था, तभी बाइक सवार को बचाने में पलट गया, जिसमें कुशीनगर के बेलवा बाबू निवासी रामजतन पुत्र परीखन, गौरी बाजार के बढ़ईपुरवा निवासी फातिमा पत्नी इदरिश और पिपरा धनी निवासी राम किशोन तथा रुद्रपुर के ग्राम करियवा निवासी लक्ष्मीना घायल हैं। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सांसद ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। मानव तस्करी को लेकर न्यायपालिका की अनोखी पहल। नीट की जांच को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भी की मांग। स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा बैठक, दिए गए कई निर्देश। IIT में चयनित छात्रों को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।